जैसा कि आपको पता है रजब भट्ट के कजन सलमान पे आयशा जना वाली एफआईआर करवा रही है, ठीक है, उस पर बहुत सारे इल्जाम लगा रही है। अब ये वीडियो आपने लाजमी एंड तक देख लेनी है, आपके बहुत से डाउट आपको बहुत ही ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे मियां बिलाल के रिलेटेड, आयशा के रिलेटेड, ठीक है। ये सारी क्या कहानी है, पैसों का चक्कर है, फेम का चक्कर है, किस लिए सब कुछ कर रही है, आयशा कहाँ रातें गुजारती रही है, कितने पैसे लेती रही है, सलमान के साथ क्या चक्कर है इसका, ये सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। वीडियो आपने एंड तक लाजमी देख लेनी है। तो चलो शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये आयशा जट को मैंने मैसेज किया था 26 अप्रैल को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सिस्टर, आपका इंटरव्यू करना है। तो ये 26 अप्रैल था। उसके बाद फिर मैंने 12 मई को दोबारा उनको मैंने मैसेज किया, ओए अस्सलाम वालेकुम। फिर उनका रिप्लाई आता है 1:28 पे, जी। मैंने उनको बोला आपका इंटरव्यू हो सकता है, जनरल इंटरव्यू अबाउट योर लाइफ, और टिकटॉक पर कैसे आई। मैंने सलमान हैदर का जिक्र नहीं किया, मैंने उनको ये बोलना है कि मैंने जनरल इंटरव्यू करना है और मैं आप टिकटॉक पे कैसे आए, हर बंदे की एक जर्नी होती है, मसाइल होते हैं। मुझे उनकी स्ट्रगल का पता था कि भाई वो कैसे टिकटॉक पे आई है, टिकटॉक पे कमा रही है, मतलब थोड़ा सा उसको फेम मिल चुका है। तो मेरे जहन में ये था कि मैं उसके बाद मैसेज है प्ले कर देना। ये प्ले नहीं है, ये पे है। बेसिक वो मुझसे पैसों की डिमांड कर रही हैं। तो मैंने उनको बोला मतलब प्ले क्या, मुझे भी तब नहीं समझ आई थी। इन्होंने बोला यस। मैंने इनको बोला प्ले का मतलब, नीचे यूट्यूब मैंने लिंक इनको भेज दिया। अच्छा, उसके बाद फिर इनका मुझे मैसेज आता है इंटरव्यू करना है, पैकेज। तो मैंने बोला यस। अच्छा, फिर अब इन्होंने ना यहाँ पे मुझे खुद ही बोला कि सलमान का ब्रेकअप कार, सुबह जाना है पुलिस स्टेशन, मेरा मसला चल रहा है और उसके बारे में लेना। अब ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये मोहतरमा अनपढ़ है, अनएजुकेटेड है, तो इनकी एजुकेशन नहीं है, इनको लिखना पढ़ना नहीं आता। और ये क्या करती हैं कि जब कोई मैसेज भेजा जाता है, इनके साथ कुछ एक दो लड़के उन्होंने रखे हुए हैं, ये उनसे पढ़ाती हैं, उसके बाद फिर उन्हीं से रिप्लाई करवाती हैं। तो वो लड़के भी इतने पढ़े लिखे तो है नहीं है, तो उन्होंने भी यही मुझे कहा जी सलमान का ब्रेकअप कार, मतलब उनकी टूटी फूटी जो इंग्लिश है, ठीक है। तो मैंने कहा फिर से जाना है, आगे से बोलती हैं यस। तो मैंने इनको बोला मसला नहीं हल हुआ, और ये भी कि आप टिकटॉक पर कैसे आई। मैंने अगेन इनको बोला कि आप टिकटॉक पर कैसे हैं, मुझे इसके बारे में जानना है, मुझे सलमान का मैंने कोई जिक्र नहीं किया अभी तक। तो आगे से बोलती हैं जी सुबह जाना है पुलिस स्टेशन। मैंने फिर बोला आपकी एजुकेशन क्या है, क्योंकि इनके जो मैसेज मुझे भेज दी थी ना वो टूटे फूटे इस किस्म के थे, तो मुझे लगा कि यार लड़की थोड़ा सा कम पढ़ी लिखी है। मुझे नहीं पता था कि ये किसी और से मैसेज करवाती हैं। खैर इन्होंने मुझे आगे से बोल दिया पैकेज। फिर उसके बाद ये मुझे बोलती हैं जी सुबह जाना है पुलिस स्टेशन, और फिर मुझे बोलती हैं जी सुबह जाना है पुलिस स्टेशन। मैंने अगेन इनसे पूछा आपकी एजुकेशन क्या है, तो फिर आगे से ये उस्मान भाई की बातें सुन के पता चल रहा है कि ये कुछ ज्यादा नहीं पढ़ी लिखी, ठीक है। अब इससे ना मैं तो वाकई हादसा ही हो गया है लड़की के साथ। तो यार इतना भी कोई मतलब अनपढ़ कितना कैसे हो सकता है यार। तो साथ वाले जो रखे हुए हैं वो भी इतने अनपढ़ है, ठीक है। उनसे कुछ पूछ रहे हैं, वो जवाब कुछ दे रही है, इसलिए वो कह रही है कि भाई पढ़े लिखे नहीं हूं मैं, ठीक है। मुझसे इन्होंने गलत एप्लीकेशन पे साइन करवा लिया जिसमें लिखा हुआ था कि भाई आज के बाद मैं सलमान पे कोई एफआईआर नहीं करवा सकती, ठीक है। मेरी गलत फहमी के साथ मैंने ये जो एफआईआर करवाई थी, ठीक है। मैंने वो मतलब जना वाली जो मैंने गलती से एफआईआर करवा दी थी, मैंने पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो इन बातों से पता चलता है कि ये लड़की कुछ ज्यादा ही नहीं पढ़ी लिखी। हमारी जो डील थी एक पैसों पे होगी, सर्टेन अमाउंट पे, कि मैं आपको इतनी अमाउंट पे करूंगा, बार्गेन होगी, सब कुछ हो गया। अब हमारा डिसाइड हो गया कि हमने ना जाके पॉडकास्ट करना है। स्क्रीन पे आपको स्क्रीनशॉट नजर आ रहा है, मैंने जो पैसे हैं मैंने इनकी मदर हैं उनके अकाउंट में मैंने ट्रांसफर किए हैं, और ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। तो हमारे एक पैसों पे बात तय होती है। उसके बाद हमारा मैं जाता हूँ मियां बिलाल एडवोकेट के पास। जब मैं गया मियां बिलाल एडवोकेट के पास, उसने मुझे वेलकम किया, बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया। उन्होंने पहले कहा जी आपने मेरी बड़ी ट्रोलिंग की है, मेरे खिलाफ आपने वीडियो बनाई है, मैंने आज तक आपसे गिला नहीं किया। खैर वहां पे हम लोग बैठते हैं, चाय शाय पीते हैं, गपशप होती है। तो मैं दिल में ना एक फील आती है कि यार इस बंदे के खिलाफ मैंने ना काफी वीडियोस बनाई हैं, मियां बिलाल एडवोकेट के खिलाफ। तो मुझे लगा कि यार मैंने गलत किया, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से मुझे रिस्पेक्ट दी, जिस वे में उसने बात की, मुझे फील हुआ कि यार मुझसे ना गलती होगी, ये बंदा इतना बुरा नहीं है जितना मैं इसको समझता था। वैसे देखा जाए ओवरऑल वो बंदा अच्छा है। हाँ, थोड़ा रजब भट्ट के जरूर खिलाफ हुआ पड़ा है। अब उसमें लोग कहते हैं कि वो फेम के लिए ये सब कुछ कर रहा है, अब अल्लाह बेहतर जानता है वो किस लिए सब कुछ कर रहा है। लेकिन ये है कि पर्चा उसने पहले ही नमाज की बेहरमती वाला उसने ही दिया था, ठीक है। अब उसके वो फिर आयशा उसके पास चले गई, तो वो अभी भी रज के ना मतलब रजब भट्ट के खिलाफ है, ठीक है। मियां बिलाल साहब को मेन मसला ये है कि रजब भट्ट के इतने सारे मसले क्यों बनते हैं, ठीक है, मतलब किसी और यूट्यूबर का और किसी का क्यों नहीं बनता। मुझे पर्सनली लगता है रजब भट्ट के इसलिए इतने ज्यादा केसेस बनते हैं क्योंकि एक तो वो बंदा ज्यादा इस वक्त हाइप पे, उस जैसा कोई हाइप पे नहीं है। अच्छा लिटरली मैं यकीन करो, अब मैं कोई रजब भट्ट को टीसी नहीं कर रहा, मैं उठा नहीं रहा। मैंने कल सलमान खान की एक मेरे सामने इंस्टाग्राम पे पोस्ट आई, ठीक है। अब मैं वो उसका मैंने पेज खोला, वो देखने लग गया मैं सलमान खान का। लिटरली मैं आपको बताऊं, ठीक है, इतने सलमान खान की पोस्ट पे भी लाइक नहीं आते। किसी किसी भी पोस्ट पे जाके बड़े अच्छे लाइक थे सलमान खान की, ठीक है। उसके 11 मिलियन इतने शायद थे, मुझे करेक्ट याद नहीं है कितने फॉलोअर्स थे, लेकिन सलमान खान की पोस्ट पे भी इंस्टाग्राम पे इतने नहीं आते लाइक्स जितने रजब भट्ट की आ रहे थे, ठीक है। अब ये नहीं मैं कहूंगा रजब भट्ट कहां है, सलमान खान कहां है। सलमान खान बहुत ऊपर की चीज है, ठीक है, बहुत बड़ी हस्ती है। रजब भट्ट उसके सामने कुछ भी नहीं है, ये बात सच है। वैसे मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे, ठीक है, रजब भट्ट के लाइक्स कमेंट्स हर चीज ज्यादा आ रही थी सलमान खान से, तो इसलिए वो बंदा हाइप पे बहुत ज्यादा है, ठीक है। पाकिस्तान में जिस बंदे से पूछो उसका रजब भट्ट का पता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी ऑल ओवर कंटेंट देख लो आप, जितने भी कंटेंट देख लो, ठीक है, यही नहीं कि ब्लॉगिंग, ठीक है, आप सारे कंटेंट देख लो, ठीक है। सबसे ज्यादा जिसके व्यूज आ रहे हैं वो रजब भट्ट साहब हैं, सबसे ज्यादा जिनकी हाइप है वो रजब भट्ट साहब हैं, ठीक है। इसके अलावा जिसके घर के बाहर बहुत रश होता है वो रजब भट्ट है, कोई और सेलिब्रिटी नहीं है, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इसलिए मुझे लगता है एक उसके इसलिए भी बहुत ज्यादा दुश्मन है। दूसरा ये बात भी है कि वो ना अब जहां पे उसने एक लड़के को थप्पड़ मारे हैं, उसका कहना है कि लड़के ने उसको आंखों में आके डाल के गाली दी थी। अब वहां पे कोई डकी शकी या कोई मां सफदर या ऐसा जुल्करनैन भी होता ना,
तो वो खामोशी से चला जाता, ठीक है। वो गुजर गया था बंदा गाली देके, उसने कहा था हाँ 2 गालियां उसको जरूर दे देनी थी, लेकिन उसे ऐसे नहीं करना था, पीछे गाड़ी लगा के उसको जाके थप्पड़ मारता, ठीक है। तो रजब भट्ट एक तो रिएक्शन बड़ी फौरी दे देता है उन चीजों पे, इसलिए भी मुझे लगता है कि वो ज्यादातर मसलों में फंसा रहता है। खैर आगे देखते हैं, पोस्ट ज्यादा ही लंबा लेक्चर हो गया रजब भट्ट पे। इसमें मैं जब भी लोकेशन मांगू, अच्छा जब आप आओगे तो मैं आपको बताऊंगी, अच्छा फलानी जगह आ जाओ, फलानी जगह आ जाओ, बिल्कुल घर के पास पहुंच के ना समझ लोकेशन शेयर कर दी। पता नहीं इसके दिल में क्या था। खैर इसके घर जाता हूं मैं, इसकी वालदा से मिलता हूं, इसकी बहन से मैं मिलता हूं, हमारा पॉडकास्ट स्टार्ट होता है। इस दौरान जैसे ही हमारा पॉडकास्ट स्टार्ट होता है तो ये कुछ वर्डिंग यूज करती है। मैंने बोलता हूं देखें मेरी जो है ना चैनल ये फैमिलीज भी देखती है, आप ऐसा करो इस वर्डिंग को आप इस तरह वर्डिंग करो। तकरीबन मैं इसको मैक्सिमम बातें समझाता हूं कि आपने ये बोलना है, आपने ये बोलना है, ये मैं इसको समझाता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा खुले वे में बात करती है और हमारा चैनल ऐसा नहीं है कि हम लोग खुले वे में चीज को एक्सेप्ट कर सकें। तो मैं इसको बोलता हूं कि बहन आपने ऐसे नहीं, ऐसे बात करनी है, ऐसे कुछ चीजें मैं इसको बताता हूं कि यार आपने ये बातें बोलनी है। अब इसने जो हमें बातें बताई, हमने पॉडकास्ट किया, हमें ये इसकी बहन का वो पॉडकास्ट देखा जाए, आयशा के भी देखा जाए, तो वहां से पता चल रहा है कि वो बड़ी ना एक दूसरी तरफ ही लैंग्वेज ले जाती है। वो ठीक पंजाबी बोलती है मेरी तरह, ठीक है, जितना मैं पंजाबी बोलता, लेकिन पंजाबी में वो गालियों का और ये बड़े गंदे अल्फाज का यूज करते हैं, ठीक है। उसकी बहन का भी अगर आप वो से पॉडकास्ट देखें ना, तो वो कैसे अल्फाज यूज कर रही है, तो आपको अच्छी तरह उससे ना एक अंदाजा हो जाएगा कि नॉर्मली ये लोग कैसे लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आयशा के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन नॉर्मली उसकी मतलब बातों से पता लग ही जाता है ना कोई बंदा किस टाइप का है, ठीक है, तो कैसी बातें करता होगा, उसका बात करने का अंदाज कैसा है, तो बंदे को थोड़ा सा ना आइडिया हो जाता है। इसने जो हमें बातें बताई, हमने पॉडकास्ट किया, हमें यही फील हुआ कि ये बड़ी जाती हो गई है। आयशा के साथ बहुत जाती हो गई है, सलमान ने इसके साथ जाती की है। जब उस वक्त तक हम लोग नहीं गए थे, सलमान से कोई बात हमारी नहीं हुई थी, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी जाती कर दी है। उसने मुझे कहा जी मैं उसके घर गई हूँ, 2 दिन में रही हूँ, इसने मुझे यूज़ किया, ये किया, वो किया, इसने वादे कराए शादी के, फलाना टिमकाना, जो जिस तरह होता है। फिर मैंने पूरा पॉडकास्ट किया, उसमें सारी सिचुएशन आपके सामने, तो वहाँ से मुझे फील हुआ। फिर उसने मुझे बोला यार मैं अपना केस कर रही हूँ, लेकिन जो है फ़हीम खोकर साहब, मैंने उनसे रब्ता किया, उन्होंने मुझसे 1 लाख रुपए मांगे, मेरे पास पैसे नहीं है केस के लिए। फिर इन्होंने मुझे कहा कि मियां बिलाल से आप बात करें कि अगर वो पैसे मुझसे ना ले, तो मैंने उनको बोला ठीक है मैं उससे बात कर लूंगा। उस वक्त तक मुझे ये लग रहा था कि मियां बिलाल पैसे नहीं चार्ज करेगा, जिस तरह वो पॉजिटिविटी शो कर रहा था। उसने मुझे बैकएंड पे बताया कि भाई मैंने फलां बंदे की मदद की, फलां बंदे की मदद की, ठीक है। मैं वापस आ गया अपने होटल में, मैं वहाँ पे था, मुझे बार बार कॉल कर रही थी जी आप बात करें। आखिर मैंने मियां बिलाल से बात कर ली, मैंने उसे डायरेक्ट बोला, मैं यार लड़की इस तरह करना चाह रही है, लेकिन मियां बिलाल के भी अभी राज खुलने वाले हैं, जो मैंने पहले बातें की हैं पॉजिटिव मियां बिलाल के बारे में, ठीक है, वो वापस मैं लेने वाला हूँ जल्दी, ठीक है। बल्कि अभी मैं वापस ले रहा हूँ, आगे उस्मान भाई इससे पहले बताएं, वो मैं बातें वापस ले रहा हूँ। मुझे लगता है आगे ना कोई धमाका ही फूटने वाला है अबाउट मियां बिलाल। खैर आगे देखो, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। तो मियां बिलाल ने यह बोला था मैं एप्लीकेशन दे दूंगा, केस की उसने मुझसे बात नहीं की कि केस में लड़ूंगा। उसने मुझे कहा था यार मैं फ्री में एप्लीकेशन दे दूंगा, कोई मसला नहीं है, आप उसको ले आओ। ये बात यहाँ पे हो जाती है। अच्छा फिर उसके बाद मैं उसे बोल देता हूँ कि ठीक है जी। फिर मैंने उसको मैसेज करता हूँ, वो मैसेज भी पड़ा होगा, मैं देखता हूँ तो मैं चला लूंगा कि मैं अगर मैं यहाँ रुक गया तो सुबह मैं आपको ले जाऊंगा, नहीं तो लोकेशन है आप चली जाना। फिर इसकी मुझे दोबारा कॉल्स हैं, सुबह मुझे कॉल है, बार बार कॉल्स हैं कि यार आपने क्या किया क्या किया। तंग आके मैं खैर वहाँ से उठा, मैं सीधा गया मियां बिलाल के पास। जब मैं मियां बिलाल के पास पहुंचा, अब यहाँ से एक और कहानी स्टार्ट होती है। मियां बिलाल बिजी थे, उनका एक सेपरेट रूम है जहाँ पे वकला वगैरह बैठते हैं। मियां बिलाल ने हमें वहाँ पे बिठाया तकरीबन 20-25 मिनट, ठीक है। अब मुझे वहाँ बैठ के पता तो चल चुका था कि अंदर कोई खास मीटिंग नहीं चल रही, बट रीज़न क्या है वेट करवाने की। इतनी देर में आयशा भी आ जाती है, मैं भी वहाँ पे होता हूँ, और फिर हम जाते हैं, मियां बिलाल हमें बुला लेता है। मियां बिलाल जैसे हमें बुलाता है, वहाँ पे एक और मीडिया वाला बैठा हुआ था। यार उस टाइम पे वीडियो की प्लानिंग काफ़ी हद तक हो चुकी थी, एक और बंदा भी वहाँ पे मौजूद था। वो बंदा कौन था मैं उस बंदे के बारे में बात नहीं करूँगा, उसका अपना चैनल अपने मामलात हैं, और आप लोगों को जिसने फर्स्ट वीडियो बनाई थी आप लोगों को पता होगा। अब मियां बिलाल के पास में बैठता हूँ, वहाँ पे बातें होती हैं, तो आज मुझे थोड़ा सा मियां बिलाल ना थोड़ा सा जोश में नजर आता है। वो बीबी को बोलता है बीबी बात ये है कि आज मैं अगर आपका केस लेता हूँ, कल को आप स्टेप बैक करते हो तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जानी है, ठीक है। आप सोचो अगर आपने करना है केस फिर तो मैं करूं, लेकिन अगर आपने फिर बाद में वापस हो जाना है दोबारा से जिस तरह आपने पहले एप्लीकेशन ली थी, तो फिर मैं आपका केस नहीं करूंगा। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, ये बात मियां बिलाल ने बोली है, और ये कह रही नहीं मैं करूंगी। फिर वहां पे मियां बिलाल ने इसको एक और बात बोली। मियां बिलाल ने इसको बोला आप ऐसा करो कि दोबारा से इस लड़के से कोई दोस्ती करो, आप दोबारा से इसके करीब जाओ, यानी कि करीब जाओ, उसके बाद मेरे पास आओ, मैं इसको 25 साल के लिए अंदर कराता हूं 376 का पर्चा देके। जब मियां बिलाल ने इसको ये एडवाइस दी तो वहां से मेरे कान खड़े हो गए। ये वो टर्निंग ओए होए 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 होए, मियां बिलाल गेम खेल गया बाबे। मैं अपने वर्ड्स अभी से वापस लेता हूँ, मियां बिलाल नहीं। अच्छा अब ये बंदा उसको बोल रहा है कि आप जाओ उसके साथ वो वैसे वाली वीडियोस बनाओ, ठीक है, सबूत लेके आओ। क्यों? क्योंकि ये रजब भट्ट का कजन है, इसलिए मतलब गेम तो सारी मियां बिलाल डाल रहा है, ठीक है मेन, ठीक है। वो इसको कह रहा है कि भाई तुम जाके वीडियोस बनाओ, ठीक है, मेरे पास लेके आओ। अब इस चीज में अगर मैं सलमान मतलब जेल में जाता है, ठीक है, रजब भट्ट के ऑब्वियसली ब्लॉग वो एडिट करता है, वो उसके कजन है, मतलब उसके खानदान में उसकी फैमिली में, ठीक है, बदनामी भी होगी, पूरी दुनिया वो बदनामी देखेगी। इसके अलावा ठीक है रजब भट्ट को टेंशन भी होगी, और किसी ना किसी तरह से मैं रजब भट्ट को भी फंसा लूंगा। ओए होए मियां साहब सलूट है तानू। यार आगे देखो जरा। लेकिन मियां बिलाल ने जब ये बात बोली कि यार आप दोबारा उससे मिलो, दोबारा उसके करीब जाओ, फिर मेरे पास आओ, मैं 25 साल के लिए अंदर कराऊंगा, तो मैं एकदम सोच में पड़ गया कि यार ये क्या मतलब, हमारे वकला का काम है केस लड़ना, पॉजिटिव चीजें बताना। अब आप दोबारा से नई ट्रिक करके लड़की को जना की तरफ दोबारा से राग़िब करके और दोबारा से बोल रहे हो, तो ये चीज मुझे ना वहां पे बहुत नहीं हुई। तो मेरे ना दिल में आया कि यार ये मैंने गलती कर दी, ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक है कि मैं इस लड़की को मियां बिलाल के
आपके पास ले आया हूँ, मैंने उससे रिक्वेस्ट की है कि आपने इससे पैसे नहीं लेने। तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी उस टाइम पे, और मुझे मेरा मकसद ये था कि सलमान को डरा डरू के और ये इस लड़की का मसला हल हो जाए, क्योंकि लड़की के साथ ज्यादती हुई है जो मुझे अभी तक फील आ रही थी, वहाँ से ना चीज़ें कुछ चेंज होना शुरू होगी। नेक्स्ट डे मैं रजब को मैसेज भेजता हूँ कि रजब मैं ना सलमान का पॉडकास्ट करना चाहता हूँ, और उसके बाद ना मैं उसे कुछ एक दो चीज़ें मैं शेयर करता हूँ, कुछ मेरे पास मजीद प्रूफ्स थे वो मैंने उसके साथ शेयर किए। मैंने कहा यार ये बातें, ये चीज़ें, तो ये मैं आप लोगों के साथ ना मतलब पॉडकास्ट करना चाहता हूँ सलमान के साथ, ताकि दुनिया को मैं इसका दूसरा रुख दिखा दूँ। आगे रजब का क्या मैसेज आता है पहले आप ये सुनिए। भैया बड़े भाई हैं, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, हम गुस्से से काम लेने वाले लोग हैं और हमेशा नुकसान उठाया। मैंने सलमान से भी कहा कि भाई आते हैं तो ऊपर वाला स्टूडियो सेट करो, वहाँ पर बिठाओ, एसी चलाओ, खाना भी अपने घर पे खाना। आप करें जैसा आपको बेहतर लगता है, पॉडकास्ट करें, आपको बेहतर चीज़ों का पता है, मैंने हर चीज़ आपके सामने रखी हुई है। मैं आपको नहीं कह रहा कि आपने सिर्फ हमारी ही साइड लेनी है, आप हक और बातिल की साइड लें। जैसा कि आपने सुना रजब का मैसेज आ गया, रजब ने मुझे क्लियर ये बात बोली है कि भाई आप बड़े भाई हो, आप जाके पॉडकास्ट करो, आपने खाना भी घर पे खाना है और हक सच की बात करनी है अल्लाह के सामने। चाहे सलमान हो या चाहे रजब हो, मैं अल्फान ये बात बोल रहा हूँ, उन्होंने मुझसे कोई फेवर नहीं मांगा अभी तक, ठीक है। उन्होंने ये नहीं बोला कि आपने हक में बात करनी है, खासतौर पर रजब ने ये बात बोली है कि आपने हक सच की बात करनी है। तो रजब ने भी ये बात की। उसके बाद मैं जाता हूँ, रात को हमारा टाइम तय होता है 8 बजे का। मैं इस दौरान इससे भी कांटेक्ट कर लेता हूँ आयशा की बहन से। जब मैं आयशा की बहन से कांटेक्ट करता हूँ तो वो दोबारा से मेरे से पैसे मांगती है, तो मुझे गुस्सा आ जाता है। मुझे गुस्सा इस बात का आता है कि मैं आपको फेवर किया, मियाँ बिलाल से पैसे मैंने छुड़वाए, आपको मैंने सपोर्ट किया, आपकी मैंने वीडियो बनाई, और वीडियो जो थी वो ज़्यादातर सलमान के खिलाफ थी, क्योंकि जो मुझे उस टाइम पे फील आ रहा था कि सलमान गलत है। लेकिन मेरी छठी इसने काम किया कि यार अगर सलमान की भी तो सुनी जाए ना, कि सलमान क्या बोलता है, उसके पास क्या चीज़ है। खैर यहाँ से मैं इसकी बहन से कांटेक्ट करता हूँ, वो मुझसे अगेन पैसों की डिमांड करती है। मुझे गुस्सा आ गया कि यार ये देखो, इसकी बहन की हम लोग मदद कर रहे हैं, उसका पूरा मैंने पॉडकास्ट किया है, मैं इसके पैसे मैंने वकील से छुड़वाए हैं, सारा चल रहे हैं। तो अच्छा जी, यहाँ से पता चल रहा है ये सारी बहनें बड़ी तेज हैं, और जो सिलसिला चल रहा है ना, नीचे मुझे भी लोग कमेंट कर रहे थे कि ये पॉडकास्ट का 15,000 ले रही हैं एक वीडियो बनाने का। मैंने कहा अभी मतलब कोई लोग ऐसे ही बोल रहे होंगे कि ये ऐसा कोई सीन नहीं होगा, इनको तो अभी सिंपैथी चाहिए लोगों की, ठीक है, इनको इंसाफ चाहिए, इनको पैसों से क्या है, मतलब ये तो इन्होंने एक बिजनेस बनाया हुआ है। अब ये बात वहां पे तो खत्म ही हो गई ना, ये वाली बात तो सलमान ने इसके साथ जो ज्यादती की है, ये इनके लिए एक प्रॉपर बिजनेस है। अब यहाँ से मुझे साफ पता चल रहा है कि आयशा जो भी कर रही है ये फेम के लिए कर रही है, ये पैसों के लिए कर रही है, ठीक है। अब ये जो मतलब ऐसे मोड पे कौन पैसे मांगता है यार, ऐसे आप शुक्र अदा करो, लोग आपका इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, ठीक है, आपकी बात आगे लोगों तक पहुंचाई जा रही है ताकि आपको इंसाफ मिल सके। आप कभी मरीम नवाज की बातें करती हैं, कभी कभी किसी की बातें करती हैं, तो आपको तो इंसाफ चाहिए, आप पैसे मांग रहे हो लोगों से, मतलब ये वाली चीज तो समझ ही नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ से पता चलता है ये सारी इनकी ना एक प्लानिंग थी, आयशा और आयशा की फैमिली की। खैर आगे सुनते हैं उस्मान भाई की क्या कहते हैं। तो अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, आयशा जब आई थी ना मियां बिलाल से मिलने, 2 लड़के भी उसके साथ थे, बाइक पे बैठ के उनके साथ आई थी, फिर वापसी भी उनके साथ गई थी। ओए होए होए, चेक कर लो, अब पता नहीं इसके सगे भाई होंगे या कौन होंगे, ठीक है। 2 लड़कों के साथ एक ही बाइक पे, और एक बाइक पे 3 लोग कैसे बैठते हैं, ठीक है, फंस के बैठते हैं, ये आपको अच्छी तरह पता है। मतलब यार तुम उबर करा लेंगे कि कैसी इन्नी भी कह के गुर्बत छाई सी। खैर आगे देखते हैं। तो अब जब मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, आप मुझसे पैसे मांग रहे हो, खैर मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने फिर उसके साथ भी मेरी बार्गेन स्टार्ट हो जाती है पैसों के मामले। अब ये ऑडियो मैसेज सुने जो उसकी बहन ने वहां पे मुझसे पैसों की डिमांड की, क्या हमारी बात हुई, आप पहले ये सुने। आप समझदार हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ। अगर मैंने आपसे ये बात करनी थी कि इंटरव्यू आपने करना है, तो बहुत से लोगों का मैसेज आ रहे हैं, तो आप क्या मेरे साथ कंप्रोमाइज करेंगे, मुझे बता दें। आप मुझे बताएं आप क्या डिमांड कर रही हैं। देखिए हम तो आपसे काफी दूर, कम से कम हम आपसे ना 50 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। मेरा ये था कि चलें आप लोगों का सबको मौक़िफ़ हो जाता तो चीजें कुछ क्लियर हो जाती, क्योंकि बहुत से लोग मिक्सअप आंसर आ रहे हैं, कोई आपको बुरा बोल रहा है, कोई उनको बुरा बोल रहा है, तो वो कुछ चीजें थी हमने क्लेरिफाई कर लेते। लेकिन आप बोले आप क्या डिमांड कर रही है, मुझसे खुल के बात करें। आपने मैसेज सुने। अभी ये यहाँ पे हमारी पैसों की बातचीत हो रही है, ये वो पैसों की बातचीत थी जो उसकी बहन के साथ हुई, ठीक है। अब मैंने उनको भी पैसे पे किए और मैंने जो भी हमारा बार्गेन हुआ। अच्छा, अब जब मैं जाता हूँ सलमान की तरफ, सलमान के घर जाता हूँ, चूंकि मैं एंटी रजब लोगों से मिल के आया था, मतलब जिसमें शायद चौधरी साहब थे, जिसमें मियाँ बिलाल साहब थे, और भी इर्द गिर्द जो सराउंडिंग में लोग थे, जो मुख्तलिफ लोगों से मैं मिला, तो सब ने मुझे ना रजब की बुराइयाँ की, खासतौर पर रजब की वालदा की बुराइयाँ की कि इसकी वालदा मुँह पे हो रहा है, बैक पे हो रहा है। मैं गया, मेरे जहन में सोचे थी, मैंने कहा यार अब मैं घर जा रहा हूँ रजब के, तो अब मुझे वो बुला तो रहे हैं, पर वो किस लिए बुला रहे हैं, मतलब मैंने ठीक है उनके अगेंस्ट मैंने पॉडकास्ट किया है, लेकिन वो मुझे बुला रहे हैं तो क्या, जिस तरह लोग सारे बोल रहे हैं, जिन लोगों से मैं मिला कि रजब की फैमिली बैक पे हो रहा है, बैक पे फ्रंट पे हो रहा है, मैं कह यार मैं कभी जलील ना कर लें। खैर हम लोग वहाँ पे गए, जब हम उसकी वालदा से मिले तो चीज़ें डिफरेंट थी। पहले तो वहाँ पे ना कुछ लोग खड़े थे, मैंने लोगों से पूछा आप यहाँ पे क्यों आए हो, तो उन्होंने बोला जी हम तो शाउट आउट लेने आए हैं। तो फिर मुझे तसल्ली हुई यार कि चलो, और वहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो बार बार आ रहे थे, फिर वो लोग मेरे से भी मिले, फिर इसकी वालदा से भी मेरी मुलाकात हुई, सलमान से भी मुलाकात हुई, वहाँ पे कुछ इनके गार्ड वगैरह जो भी थे उनसे मेरी मुलाकात हुई। अच्छा, उस मुलाकात में ना मुझे थोड़ा सा, फिर इसकी वालदा हमें ऊपर वाले पोर्शन में लेगी जहाँ पे उनका स्टूडियो था, इसकी वालदा ने स्टूडियो भी ओपन किया,
स्टूडियो के साथ एक रूम था, उसको भी ओपन किया और लाउंज भी हमें दिखाया, ठीक है। एक साइड पे रजब का कमरा था, उसको छोड़ के ना उसने सारे कमरे ओपन कर दिए और बोला जी बेटा आपने जहां पे करना है आप करो। उसके बाद एसी वगैरह चला दिए, फिर से उन्होंने हमें ना वो दी, पूछा चाय पियेंगे क्या पियेंगे, फिर उन्होंने हमें जूस ला के दिया। खैर कहने का मकसद ये कि उन्होंने पूरा घर हमारे लिए खोल दिया। हम जो समझ रहे थे कि यार इनमें बड़ा, जो लोग कह रहे थे गर्दन में सरी है, बड़ा नखरा है, तो मैंने देखा कि चीजें टोटली ऑपोजिट है और लोग भी मिल रहे हैं, घर भी पूरा खुला हुआ है। तो मैं बड़ा थोड़ा सा हैरान हुआ यार कि अगर बंदा होता है तो और कमरे लॉक करता है, आप किसी घर में जाते हो, अच्छा पूरा फ्लोर उन्होंने हमारे लिए खाली कर दिया। सलमान भी अपना रेडी होने के लिए चला गया, पूरा घर हमारे लिए खाली था। हम एक कमरे में जा रहे थे, हमें जो चीज चाहिए थी, जाहिर बात हमें एक्सटेंशन चाहिए थी, लीडें चाहिए थी, हम सेटअप लगा रहे थे, कमरे खोल दिए थे। हम जिस कमरे में भी जाते थे, ये कमरे से ना जो चीज़ हमें मिलती थी हम उठा के यूज़ कर लेते थे। मैं थोड़ा सा परेशान हुआ कि यार ये लोग बेचारे सारा कुछ ओपन करके हमारे लिए घर भी रख दिया है, बड़े पॉजिटिव वे में हमें जूस भी पिला दिए। लोग तो कह रहे थे बड़ा नखरा है। अच्छा इस दौरान हम लोग ना कुछ चीज़ें नोट कर रहे थे, नोट ये कर रहे थे कि बाहर कौन कौन आ रहा है। जब हमने बाहर देखा लोग आ रहे हैं शाउट आउट करने के लिए, इसके रजब के वालिद भी। अच्छा यहाँ पे एक मैं बात बता दूं आपको, ठीक है, लोग मुझे टीसी वीसी कहते रहते हैं, तुम रजब की बहुत ज्यादा टीसी कहते हो, आपका कहना बनता है, कोई बात नहीं। खैर क्योंकि मैं उनसे पर्सनली मिला हूँ, ठीक है, मैं रजब भाई से 2 दफा मिला हुआ हूँ, ठीक है, मैंने अम्मा के साथ बैठ के खाना खाया हुआ है, तब उनके साथ वो अभ्यास होता था, बाबा थे, ठीक है, भट्ट साहब थे, मैंने इनके साथ बैठ के खाना खाया हुआ है, तो मुझे बड़ी अच्छी तरह से पता है इनका बिहेवियर कैसा है, लोगों के साथ ये कैसे पेश आते हैं, अच्छी तरह जानता हूँ। और इसके अलावा ये नहीं कि रजब ने मुझे खाना खिलाया था घर में और ये मेरा मतलब है तो इसलिए मैं उनकी फेवर करता हूँ। मैं मुझे जो हक सच की बात लगती है, ठीक है, लिटरली मैं वो बात करता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा मैं रजब को भी बुरा भी मैं बोल जाता हूँ, ठीक है, जहाँ पे मुझे लगता है वो सही नहीं है, मुझे लगता है कि यहाँ पे रजब की गलती है, वहाँ पे मैं उसको बोल जाता हूँ, ठीक है। जहाँ पे मुझे लगता है रजब ठीक है उसके साथ गलत हो रहा है, तो वहाँ पे मैं उसकी साइड बिल्कुल लेता हूँ। दे रहे हैं शाउट आउट, उसकी वालदा भी दे रही हैं, लोगों से मिल भी रही हैं, लोगों को पानी भी पिला रहे हैं। तो वहां से जाके मुझे हुआ, मैं कहा यार भाई ये जो बातें हमने सुनी थी ना साइड पे, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, पूरा घर उठ के उनको शाउट आउट दे रहे हैं, पानी शानी पिला रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। ये लोग तो सारा दिन इसी में बिजी रहते हैं। तो ये लोग जब लोगों का जारी बात है शाउट आउट देते हैं, किसी को सब्सक्राइबर मिलते हैं तो लोगों का रिस्क लगता है। तो ये इतना लोगों का रिस्क लगा रहे हैं, तो ये लोग तो नेगेटिव नहीं हो सकते। वहां से ना पॉजिटिव वाइब्स आने लगी हमें, ठीक है। बाहर हमने पॉडकास्ट लगाया, फिर हमने अंदर स्टूडियो में लगाया, पहले बाहर लगाया था, फिर हमने इसको अंदर ले गए, वापस जाके हम पॉडकास्ट करते हैं। मैंने कहा सलमान मुझे एक बात बताना, मैं कहा सलमान मैं अभी तक आपको गलत समझ रहा हूँ, मुझे आपने सच सच बातें बतानी है, झूठ नहीं बोलना, जो मैं पूछूंगा आपने जवाब देना है। इसने बोला ठीक है जी, जिस तरह आपको होगा मैं आपको जवाब दूंगा। तो सलमान हम वहाँ पे हमारा पॉडकास्ट स्टार्ट होता है, उसमें मैं से बातें पूछता हूँ। कुछ प्रूफ्स पड़े थे सलमान के पास, मैं कहूँ कि बड़े ना मतलब कुछ वो प्रूफ ऐसे हैं कि आयशा के साथ साथ उसके कुछ दोस्त हैं, उनके भी बीच में ऑडियोज हैं या उनकी वीडियोज़ हैं। तो सलमान ने मुझे कहा जी ये प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन ये प्रूफ मैं आपको ना दूंगा नहीं, क्योंकि ये आयशा के साथ साथ उसके फ्रेंड्स भी हैं। तो वहाँ पे मैंने कहा ओके, मैंने वो प्रूफ देख लिए। अच्छा अब वो प्रूफ किस किस्म के थे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन, अभी तक किसी ने इसकी बात नहीं की, ठीक है। वहां से ना उन प्रूफ को देख के ना मुझे आयशा से नफरत पैदा होने लगी। मुझे सारी स्टोरी समझ आ गई कि हमसे पैसे क्यों मांगेंगे। अच्छा जब तक ये स्टोरी सलमान की नहीं थी, मुझे मेरे जहन में नहीं था कि आयशा ने मुझे खुद बोला था कि मैंने सलमान ब्रेकअप का पॉडकास्ट करना है। मैंने वापस उसके मैसेजेस पढ़ने शुरू कर दिए, मैंने उसकी टिकटॉक ओपन की, दोबारा से मैंने उसको रिव्यू करना शुरू कर दिया, तब जाके मुझे पता चला ओए ये तो टोटल प्लानिंग की गई है। ये जो मुझे पॉडकास्ट दिया गया है, मुझसे पैसे भी ले लिए गए और इस पॉडकास्ट में ना सलमान को गंदा भी कर दिया गया। फिर और वो मैसेजेस जो सलमान के पास प्रूफ थे उनमें नाइटों का जिक्र हो रहा है, 20-20, 30-30 हज़ार रुपये नाइटों का जिक्र हो रहा है। मतलब अगर कोई लड़की 9 पे जाती है, मैं आयशा की बात नहीं कर रहा, ठीक है, ये तो सलमान प्रूफ करेगा, लेकिन मैंने जो मैसेजेस सुने, मैंने जो ऑडियो सुनी, उसमें यही था नाइटों पे जाने वाला 20-30 हज़ार रुपये लेके अगर लड़कियां नाइट्स पे जाती हैं तो वो लड़कियां क्या शादी के काबिल है, ये आप लोगों ने बताना, ठीक है। प्रूफ सलमान के पास, ये प्रूफ मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से सुना है, सॉरी मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपने कानों से सुना है, जिसमें बार्गेन हो रही है। नहीं मैं 30 हज़ार से कम पे नहीं जाऊंगी, 4 घंटे के लिए 30 हज़ार से कम पे नहीं जाऊंगी। बंदों ने ऑफर की 20 हज़ार की कि यार 20 हज़ार में तू भी आ जा, मैं भी जाती हूँ, 20-20 हज़ार में मिलेंगे। आगे से आयशा बोलती है नहीं मैं 30 हज़ार से कम पे नहीं जाऊंगी। तो इस किस्म की बातें हो रही हैं सर। आप मुझे बताएं, जब मैं इस किस्म की ऑडियोज, इस किस्म की वीडियोज देखूंगा तो उसके बाद क्या आपको लगता है कि मैं सलमान की साइड नहीं लूंगा? मैं तो आपको सच बता रहा हूं ना, मैंने तो अपनी आंखों से ये प्रूफ देख रही है। सलमान का काम है इसको मीडिया पे लेके आए, पता नहीं सलमान क्यों डर रहा है। सलमान लेके आए मीडिया पे, वो लड़की आज इतने दिन से चीख रही है। फिर भी मैंने आयशा को बोला आयशा इंसान बन जाओ, मैं 4 दिन समझाता रहा, मैं कहा आयशा इंसान बन जाओ। मैंने आयशा को बोला चेक कर लो, अब यहाँ पे आप सलमान की अच्छाई चेक कर लो। मैंने पिछली वीडियोस सलमान के खिलाफ ही बनाई है, अब ये नहीं कहना कि आप सलमान की साइड ले रहे हो, बाकी चेक करिए उस बंदे का लेवल, ठीक है। उसको पक्की बात है रजब भाई ने मना किया होगा कि भाई आपने लड़की की इज्जत नहीं उछालनी, जैसी भी है, ठीक है, वो लड़की की इज्जत का मामला है। अब वो जो लड़की, ठीक है, पैसे लेके रूम्स में जा रही है, उसकी इज्जत का ख्याल रखा जा रहा है। अब इससे और ज्यादा बंदा क्या शराफत दिखाए, ठीक है। वो लड़की जो अपनी इज्जत नीलाम कर रही है, उसकी इज्जत का ख्याल रखा जा रहा है, इससे बड़ी और शराफत नहीं हो सकती भाई, नहीं हो सकती। तुम्हारी नाइटों वाली उसके पास चीजें पड़ी हैं, तुम्हारी दूसरी उसके पास पड़ी हैं, जो तुम बोल रही हो लड़के यूज होते रहते हैं, मिलियन व्यूज आएगा सलमान के साथ, ये वो सलमान के अगेंस्ट वीडियो बनाओ। तो मैंने आयशा को बोला आयशा बहन, यूं ही बोला, मैं कहा बहन ना कर, तू प्लीज बाज आ जा, इन चीजों को खत्म कर, सलमान से बैठ के मामलात कर। फिर मैंने आयशा को ऑफर की पैसे चाहिए, मैं तुम्हें पैसे लेके देता हूँ, तुम्हें फेम चाहिए, मैं फेम लेके देता हूँ, यूट्यूब चैनल बनाओ, मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर रजब को बोलूंगा कि यार इसको पूरा करके दो। तो मैंने कहा यहाँ तक तेरी रोजी रोटी भी लग जाएगी, तू कह रही है मैं गरीब हूँ फलाना है, सलमान की जान भी छूट जाएगी, तो मूव ऑन हो जाओ, ये भी मूव ऑन हो जाए। पर आयशा इस बात पे नहीं आई। आयशा बस यही कहती है मैंने उसको जलील करना है, और आयशा कहती है मैंने बदला लेना है। और ओ यार मोहब्बत वाली तो बात ही खत्म होगी। दूसरी बात, ठीक है, जो लड़की पैसे लेके जाती है, ठीक है,
अब उससे शादी करना भी नहीं बनती, ठीक है। वो उसका मकसद ही ये हो सकता है कि जलील करना, ठीक है। अब वो खुद भी शादी करना नहीं चाह रही। अब जो लड़की मतलब पैसे लेके नाइटों पे जा रही है, उसका ये मकसद हो ही नहीं सकता मोहब्बत शब्बत, ठीक है। वो सिर्फ ये इसको ना जलील करने के लिए लगी हुई है, वो खुद शादी भी नहीं करना चाहती, ठीक है। अब ये बात भी झूठ है यहाँ पे कि आयशा इसलिए कर रही है कि उसने उसको मोहब्बत में धोखा दिया है, ठीक है। उसके साथ फ्रॉड किया। आयशा उसके साथ मोहब्बत करती है, उसके बिना मर जाएगी, उससे शादी करना चाहती है। आयशा उससे शादी भी नहीं करना चाहती, सिर्फ जलील करना चाहती है। उसका मकसद है सलमान को जलील करना। ठीक है। रजब ने भी मुझे ये बोला सच की बात करो, सलमान ने भी मुझे बोला सच की बात करो, ठीक है। बात नहीं बोलूंगा इसकी, लेकिन इसकी बहन की बातें आप लोग सुन चुके हो। इसकी बहन की भी यही कोशिश है कि किसी तरह ये मामला लगा रहे। और मैं देखें इस टाइम पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे आयशा की कॉल आ रही है, बाई चांस इसकी मुझे कॉल आ गई। मैं कॉल नहीं पे कर रहा, मैं इसलिए नहीं पे कर रहा आयशा की कॉल कि मुझे अब इस मामले में पढ़ना ही नहीं है, मुझे अपना सच बोलना है। बहुत हो गया, अब मुझे ये कॉल्स कर रही है पर मैं कॉल नहीं अटेंड करूंगा। उसकी रीज़न ये कि बस बहुत हो गया। मैंने 4-5 दिन मैंने उसको टाइम दे दिया, 4-5 दिन मैंने उसको बहुत बोल लिया कि बहन सुधर जाओ, बाज आ जाओ, फलाना आ जाओ, ये करो वो करो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। अब वो कॉल्स कर रही है पर अब मैं नहीं रुकूंगा। क्यों? क्योंकि लड़के की इज्जत को उसने नंगा कर दिया है। लड़का भी किसी का बेटा है। तुझे मसला था, अगर आपको ऐसा मसला था तो आप जाते कोर्ट में चले जाते, FIR में जाते, साइबर क्राइम में जाते, वहाँ पे जो मामलाते करते। आपने क्या किया? आपने सोशल मीडिया पे इसको जीनत बना दिया। आप सोशल मीडिया पे आके धड़ल्ले से बोल रही हो हमारा फिजिकल रिलेशन था, मैं बदनाम हो गई हूँ, मैं फलाना हो गई हूँ। हालांकि सलमान ने अभी तक आपके खिलाफ कोई वीडियो नहीं लगाई। उसने एक दफ़ा लाइव पे आके जस्टिफिकेशन दी जो उसका राइट बनता था, उसके बाद मुझे पॉडकास्ट दिया। अब सलमान ने मुझे पॉडकास्ट क्यों दिया? इसलिए कि मेरा सलमान के साथ पहले से अच्छा रिलेशन था। जाहिर बात है हर बंदे को तो घर को ही नहीं लेके जाता ना, तो हमारा पहले से एक अच्छा रिलेशन था, ठीक है। सलमान के साथ था, रजब के साथ था। और लेकिन लोगों ने मुझे इतना मिसगाइड कर दिया था जब मैं इस्लामाबाद से निकला। तो मैं जब उनके पास पहुंचा, जब मैंने लाहौर वाले को सुना, मैं कहा यार ये रजब लोग तो गलत हैं, ठीक है। मैं वहां तक मैं टोटली रॉन्ग था, खासतौर पर जब मैं आयशा से मिला और आयशा ने मुझे जो बातें बताई इधर उधर की, तो मुझे लगा कि यार ये ना बहुत ज़्यादा आयशा के साथ जाती हुई है। तो वहाँ से जब हम लोग निकले थे सलमान, आप सबको पता है कि आयशा की बहन ने मुझसे पैसों की डिमांड की। दोबारा से मैसेज आप सुन चुके हैं, मैं फिर वो पॉडकास्ट भी मैंने किया। अब मैं आपको बताता हूँ मकसद क्या है। आयशा का मकसद ये है कि किसी तरह सलमान को घेरा जाए। आयशा की देखें अनएजुकेटेड है, एजुकेशन उसके पास नहीं है, पैसे उनके पास नहीं है, अपने घर को वो अकेले चलाती है। सलमान इस टाइम पे उसके लिए लॉटरी है। अगर सलमान उसके हाथ से चला जाता है तो उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचता खोने को, ठीक है। तो इसलिए वो फुल जोर मारेगी सलमान के साथ। अच्छा, सलमान के पास कुछ उसके और एविडेंसेस है मुख्तलिफ लड़कों के साथ जो पहले भी हैं। तो सलमान का ये कहना है कि यार अगर मेरे से जाती है इतना डीप मेरे पीछे, तो बाकी लड़कों के पीछे भी जाइए, बाकी लड़कों को क्यों नहीं तंग करी है, बाकी लड़कों से कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रही। सलमान का एक वैलिड पॉइंट भी है, मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। सलमान के पीछे इसलिए पड़ी हुई है, सलमान रजब भट्ट का कजन है, सलमान फेमस है, बाकी लड़के फेमस नहीं है। हाँ, उन्होंने पैसे जरूर दिए होंगे लेकिन वहां से फेम नहीं मिलेगा। अब फेम का मतलब है लॉन्ग टर्म के लिए पैसे, ठीक है, वक्ती तौर पे पैसे नहीं है। तो बस इसलिए सलमान के पीछे है ये। बाकी शादी से उसकी रजब की शादी वाली रात का वाकया इसने बताया, आयशा ने क्या हुआ, मुझे गालियां दी गई, ये वो दी गई। खैर, क्या यहाँ पे मैं कुछ सवाल है, मुझे ये बताइएगा, क्या आयशा को लॉन्च किया गया है? क्या किसी ने भेजा है आयशा को रजब के पीछे आप जाओ और जाके ये सारी कंट्रोवर्सी करो? क्योंकि आयशा ने ही कांटेक्ट किया था इंस्टाग्राम पे। अच्छा जी, अब यहाँ पे भी हो सकता है। नहीं समझ नहीं आ रही। मैं गैस में बड़ा गलत गैस करने लगा था। मैं कहने लगा था मियां बिलाल हो सकता है, ठीक, लेकिन मियां बिलाल को तो पहली बार मिलाया है भाईजान ने, ठीक है। उस्मान भाई ने मिलाया आयशा के साथ, तो मियां बिलाल नहीं इसके पीछे हो सकता। हाँ, लेकिन प्लानिंग जरूर हो सकती है रजब को डिफेम करने की, आयशा को भेजने की। कोई ना कोई बंदा जरूर हो सकता है इसके पीछे। खैर आगे देखते हैं सलमान को। उसके बाद सलमान का जब रिप्लाई नहीं आता तो वो फिर उसके कुछ दोस्तों से रब्ता करती है। फिर दोस्त बोलते हैं फलां लड़की है भाई, तू रिप्लाई कर रहा है। वहां से उन लोगों का होता है। तो आयशा के बारे में एक दो बातें और भी कही जाती हैं कि इसकी पहले भी मंगनी हो चुकी है उस लड़के के से, इसने जेवर वगैरह भी लिया है और वो उस लड़के की अभी सितंबर में भी हो रही है, ठीक है। तो इस किस्म ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इस किस्म की बातें आ रही हैं सामने, ठीक है। जब कंफर्म होगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और आयशा की अब ये चाह रही है कि सीधी सी बात है, किसी तरह सलमान से उसका पैचअप हो जाए, किस तरह वो रजब फैमिली में घुस जाए। जाहिर बात है हर लड़की रजब फैमिली में घुसना चाहेगी। एक तो पॉपुलैरिटी है, फैन है, पैसा है, क्या कुछ नहीं है इस टाइम पे उनके पास। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखने वाला इस टाइम पे रजब भट्ट है। जनाबिल जबर की एप्लीकेशन भी इसने दे दी है, पहले दी थी जो कि कैंसिल हो गई थी, इसने खुद 16 कर ली थी। तो आयशा का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे सलमान को जलील करना है और फैन फॉलोइंग लेनी है। और इसने अपना यूट्यूब चैनल भी बना लिया। हालांकि मैंने उसको ऑफर की थी कि आप ना यूट्यूब चैनल बनाना है, मैं बनवा देता हूँ। मैं रजब को बोल देता हूँ कि यार आप इसको ना वो दे दो, पैसे भी ले देता हूँ। लेकिन इसने उस टाइम बोला नहीं। इसकी बहन ने बोला कि 15 करोड़ की हमें ऑफर की गई, इसके भाई ने बोला 1 करोड़ की हमें ऑफर की गई। और इनका जो माइंड है ना, एंड पे यही होगा, पैसे ले दे कि रफा दफा होगा। लेकिन पॉपुलैरिटी चाह रही है, यूट्यूब चैनल बना लिया है, ये चाह रही है वो हो जाए। सलमान का पैसा नहीं छोड़ेगी, इसने तमाम कश्तियाँ बहा दी हैं। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, ये सलमान को रगड़ा लगाएगी। ये पहले वीडियोस पे उसको डरा रही है, उसको धमका रही है। जब वीडियोस का सिलसिला नहीं हटेगा तो ये इसके खिलाफ एप्लीकेशन भी देगी। ये एंड तक जाएगी क्योंकि आयशा के पास खोने को कुछ भी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि क्या आयशा खुद आई है या उसको लॉन्च किया गया। बाकी जो इसकी पास्ट के बारे में बातें वो मेरे से ज़्यादा आप लोगों को पता है। वीडियोज़ आजकल चल रही हैं मुख्तलिफ लड़कों के साथ, जिस तरह भी है वो उस पर मैं नहीं जाऊँगा। उस पर सलमान आकर खुद जस्टिफिकेशन दे कि इसका पास्ट कैसा था, ये अभी कैसी है, उस चीज़ में मैं नहीं पढ़ूंगा।
मेरे साथ जो मामले हुए, मैं आयशा को इतना ज़्यादा नहीं जानता। मैं जब इससे मेरा कॉन्टैक्ट हुआ, मुझसे पैसों की डिमांड की गई, मुझे पॉडकास्ट पैसों पे दिए गए, सलमान के खिलाफ खुद बोला गया। उसके बाद उसकी बहन ने भी मुझसे पैसे लिए, उसने भी फिर पॉडकास्ट दिया, तो पैसे तो मुझसे चार्ज किए गए। फिर उसके बाद मियाँ बिलाल के सामने उसने जो मशवरा दिया वो मैंने आपको बता दिया। मैं यहाँ पे सच्ची में मुझे मियाँ बिलाल में कोई नेगेटिविटी नजर नहीं आई, लेकिन ये बात उसकी मुझे बड़ी नेगेटिव नजर आई कि यार उसने उसको बोला आप दोबारा जाओ। आप वकील हो, वकील जो भी इंसान तो होता है ना, तो एक इंसान किसी को गलत मशवरा क्यों दे रहा है? किसी हवा की बेटी को क्यों बोल रहे कि जाओ दोबारा जाके उसके साथ ज़िना करके आप दोबारा मेरे पास आओ ताकि मैं 25 साल के लिए अंदर कराऊं। 25 साल के लिए अंदर सलमान को करा के आपको क्या मिलेगा? वो भी किसी का बेटा है। तो हम यहाँ पे नहीं चाहेंगे, मैं मेरी अपनी एक बेटी है, मेरे अपने बेटे हैं, मैं नहीं चाहूँगा किसी के साथ इस किस्म की जाती हो। और हल्फन मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि मैं ना किसी प्रेशर में आके ये बातें कर रहा हूँ, मैं ना किसी खौफ में आके ये बातें कर रहा हूँ। मैंने A to Z सारी स्टोरी उठा के आप लोगों के सामने रख दिए, अब आपने खुद फैसला करना है कि सारी बातें सुन के आपने क्या नतीजा निकाला है, आपका क्या मोरल है। आपने नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर कर देनी है। बाकी वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखना।